राहत शिविर में गर्भवती महिलाओं का गर्भ रह रही है, वहाँ प्रसव पीड़ा हो रहा है, वहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। मणिपुर के लोगों को पुनर्वासित करने की जरूरत है। दोनों समुदाय के लोगों का विश्वास राज्य की सरकार के प्रति समाप्त हो गया। दोनों समुदाय के लोग आज राज्य सरकार को पूरे मणिपुर की घटना के लिए दोष दे रहे हैं। मणिपुर को आप इतने हल्के में नहीं लें। जब मणिपुर इस देश का पूर्वोत्तर राज्य, महत्वपूर्ण राज्य, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ के हालात पर जब चर्चा होती है तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो विभिन्न राज्यों के छिटपुट घटनाओं की चर्चा करके उसको जस्टिफाई करते हैं। आज मणिपुर में घटना हुई है, कल मिजोरम में होगी, परसों नागालैंड में होगी। आपका पूर्वोत्तर, पूरा पूर्वोत्तर का सीमा, आपका पूरा पूर्वोत्तर का सीमा उससे प्रभावित है। उसकी गंभीरता के बारे में किसी ने चर्चा नहीं, लंबा लंबा भाषण हो, लेकिन मणिपुर की गंभीरता में और मणिपुर की स्थिति के बारे में किसी ने एक शब्द बोलने का, उनको पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हो, उनको पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हो। मैं भी गया था और मैं गया था, दो समुदाय के बीच इतनी दूरी बढ़ गई, इतनी घृणा फैल गई है एक दूसरे के प्रति कि उसको पाटना बहुत मुश्किल है। जितने हल्के में आप कह रहे हैं उसको आप नहीं पाट सकते। दोनों समुदाय के लोगों में विश्वास की कमी। भाई आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी बयान देने के लिए तैयार थे, रक्षा मंत्री जी बयान देने के लिए सब तैयार थे। ये सरकार किसकी? सरकार किसकी? सरकार है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री। हर हम विपक्ष के लोग यही चाह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज 3 मई से आज तक लगातार मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री सब नहीं बोल रहे। वहां के जो 150 से ज्यादा लोग मर गए उनके प्रति संवेदना का भी एक शब्द नहीं बोल रहा। इतनी बड़ी घटना हो गई इस देश के किसी राज्य में, पूर्वोत्तर के राज्य में, आप एक शब्द नहीं बोल रहे। हम लोग की यही मांग थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और मणिपुर के बारे में बताएं, मणिपुर के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें। उन्होंने कहा, और जब राहुल गांधी जी ने कहा कि अहंकार का ये मतलब, ये अहंकार का प्रतीक है, तो लोगों को किलमिलाहट में उठने लग गई। 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 9 साल हो गया, 18 करोड़ का तो हिसाब दीजिए। एक आदमी को रोजगार जरूर मिला हो, सबसे बेरोजगार था। हम नाम नहीं बोलेंगे किसको रोजगार दिया हो, ये खुद बताएं कि किसको रोजगार उन्होंने दिया। जो सबसे बड़ा बेरोजगार था और उसको भारी रोजगार देके पूरा इस देश के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 3 पर पहुंचा देने का काम किया। नाम बताइए आप ही, किसको इतना बेरोजगार था जिसको रोजगार दिया? इस देश के नौजवानों को तो रोजगार नहीं मिला। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में,